हेलो स्टूडेंट्स, ये एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन में आपको क्या है, पहले बता चुके हैं कि एप्लीकेशन में सबसे पहले आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। और इसमें सबसे पहले फॉर्मेट में सबसे पहले एड्रेस आता है कि हम किसको एप्लीकेशन नोट कर रहे हैं। जस्ट लाइक ये आपका पूरा एड्रेस है यहाँ पर। आफ्टर द डेट आती है और फिर उसके बाद सब्जेक्ट कि हम किस लिए एप्लीकेशन नोट कर रहे हैं। राइट। सो उससे पहले हम बात करते हैं ये कि एप्लीकेशन हमें किसको नोट करनी है। राइट। सो ये है, राइट एन एप्लीकेशन टू द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। उनसे रिक्वेस्ट करनी है फॉर प्रॉपर एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। मतलब क्या है कि एक एप्लीकेशन आपको नोट करनी है, किसके लिए? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को नोट करनी है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की, और उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि प्रॉपर और रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलती रहे ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन टाइम में। क्योंकि आपको पता है कि एग्जामिनेशन टाइम में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कट होती है, चली जाती है। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन नोट करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या बताया आपको, बताया कि एड्रेस यहाँ पर नोट करेंगे आप। तो ये 349 ब्रह्मपुरी दिल्ली रोड मेरठ, द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यूपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, विक्टोरिया पार्क मेरठ। अब आप कहेंगे कि ये सब चीज़ कहाँ से नोट करेंगे आप, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही एड्रेस लिखें। इसमें कोई भी आप एड्रेस दे सकते हैं, जैसे कि 123 यहाँ पर जस्ट लाइक गाज़ियाबाद, दिल्ली रोड मेरठ, या फिर कुछ भी। उसके बाद ये ज़रूर लिखना होता है कि द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, क्योंकि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को आपको नोट करनी है। द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कहाँ के? इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ऑफ यूपी। और आफ्टर विक्टोरिया पार्क मेरठ ही नोट कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे नो प्रॉब्लम। ठीक है। डेट आपका जस्ट लाइक 20 फरवरी 2022 में नोट कर रहे हैं तो 22 आ जाएगा। सब्जेक्ट रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की रेगुलर सप्लाई आपको मिलती रहे। राइट। सो उसके बाद जो बॉडी आएगी, बॉडी में हमें क्या करना होता है? रेस्पेक्टेड सर। इसमें रेस्पेक्टेड सर हो जाएंगे, जिसको हम क्योंकि एक रेस्पेक्टेड सर ही नोट करना होता है। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू वाइट्स द फ्रीक्वेंट पावर कट इन आर कॉलोनी ड्यूरिंग द समर। ये लाइन आपको याद करनी जरूरी है कि आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, कि मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ टू वार्ड्स द फ्रीक्वेंट पावर कट। किस तरफ को? कि जो फ्रीक्वेंट पावर कट होता रहता है इन आर कॉलोनी, आपकी कॉलोनी में, ड्यूरिंग द समर में, व्हेन द वेदर इज़ वेरी हॉट, और जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। एज दिस इज़ आर एग्जामिनेशन टाइम एंड दिस हैम्पर्स आर स्टडीज़। मतलब ये एग्जामिनेशन टाइम है और इसकी वजह से आपकी स्टडीज़ बहुत ज़्यादा लॉस हो सकती है स्टडीज़ का, एंड अफेक्ट्स, और इस पर प्रभाव पड़ सकता है आर परफॉर्मेंस, कि हमारी परफॉर्मेंस पर इसका इफेक्ट पड़ सकता है इन द एग्जामिनेशन में। इन स्पाइट ऑफ रेगुलर बिल्स बीइंग पेड बाई अस। ये भी आपको नोट करना होता है, क्योंकि कुछ कॉलोनी ऐसी होती है जहाँ पर बिल पेड नहीं किए जाते हैं। तो इन स्पाइट ऑफ रेगुलर बिल्स बीइंग पेड बाई अस, क्योंकि आपका रेगुलर बिल पे कर रहे हैं, इट इज़ ए पिटी दैट वी हैव टू सफ़र। और ये एक दयनीय कंडीशन है कि आप फिर भी सफ़र कर रहे हैं, बिल भी पे कर रहे हैं और फिर सफ़र भी कर रहे हैं। तो अब इतना ही आपको बॉडी में हो गया। लास्ट में आपको लिखना होता है कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं उससे, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लुक इनटू द मैटर, कि आप इस मैटर को सही से देखें, एंड रीस्टोर रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है वो रीस्टोर करें आप, मतलब सही तरीके से आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलनी शुरू हो जाए। योर अर्लीस्ट इनिशिएटिव शैल बी एप्रिशिएटेड, कि आप कि हम आशा करते हैं कि आप इस पर बहुत जल्दी ध्यान देंगे। थैंकिंग यू योर्स फेथफुली। आपके नीचे XYZ आ जाएगा। राइट। तो इस टाइप से आपको ये नोट करना होता है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें आपको समझनी है कि कोई ज़रूरी नहीं कि जैसा आपको बताया गया है इसमें उसी के अकॉर्डिंग नोट करना है। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कंडीशन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। राइट। ओके।